मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में विवाद अब पहले से ज्यादा गहरा गया है। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 17 मार्च को दिन में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र का नागपुर शहर 17 मार्च की शाम होते होते हिंसा की आग में झुलस उठा। महाल इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़ फोड़ करते देखे गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इस हमले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम पर कथित तौर पर भीड़ ने कुल्हाड़ी से हमला किया। उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि एक अफवाह के बाद नागपुर में हिंसा फैली। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिससे तनाव बढ़ गया। हिंसा फैलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस हिंसा को लेकर क्या कहा है, ये सुनिए। बजरंग दल ने कल 17 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में तय किया था कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाया जाए, और ऐसी मांग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ज्ञापन के रूप में देगा। ऐसा पूरा कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र के हर जिलों में तय कार्यक्रम सुनिश्चित तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न हुए। पूरे महाराष्ट्र के एक ही जिले में, वो नागपुर में, सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को मानने वाले कुछ लोग ने सिर्फ अफवाह फैलाए। उनका उद्देश्य हिंसा करने का था। ऐसे जिहादी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी मांग विश्व हिंदू परिषद करता है। और जो घटना कल घटी उसकी हम निंदा करते हैं। विषय था हमारा कि हमारा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज का है। संभाजी महाराज परम पूजनीय, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ तो किसने किया, ऐसे औरंगजेब का नामो निशान हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पर ना हो, इसलिए संगठन ने उनकी कब्र को यहां से हटाने का निश्चय किया। लेकिन औरंगजेब को मानने वाले लोग आज भी है, ऐसा हमको नागपुर में कल दिखा। हम आज उस विषय को लेकर हमारे यहाँ के सीपी साहब, यहाँ के पालक मंत्री बावनकुले जी, स्थानीय आमदार, इनको हमने मिले और हमने कहा कि कल जिन जिन जिहादियों ने जो जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने जो कल अत्याचार किया इस शहर में, जो तोड़ फोड़ की है, जो आगजनी की है, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। और उन्होंने ये सब पूरा प्लानिंग करके सब काम किया है। क्योंकि जब हमारा धरना आंदोलन कल जो था ज्ञापन का, उसके बाद हमारा विषय खत्म हो चुका था। लेकिन शाम के समय उन्होंने इसको पूरा प्लानिंग के साथ इसको कार्यक्रम अंजाम दिया। तो हमने आज मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है कि भाई, जो सरकार ने कानून बनाया कि जो भी उपद्रवी तोड़फोड़ करेगा उसकी संपत्ति को नष्ट करके उससे उसका हर्जाना लिया जाएगा। ऐसा ही हमारा कहना है। आज हमने जो ज्ञापन दिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दर्ज करने के बाद ये कैसे सड़कों पे उतरे? अगर इनको सड़कों पे ही लड़ाई लड़नी है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहां पे इनकी गलती होगी वहां संविधान की दुहाई देंगे, और जहां कोई ऐसा इशू होगा ये सड़कों पे पूरे आगजनी करेंगे, पूरी तोड़फोड़ करेंगे। और पूरी प्लानिंग से किया गया है। शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है, 5:30 बजे उस मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हुए, अपनी मुसलमानों की सारी दुकानें उन्होंने बंद करवाई।
और उसके बाद वहां के मौलवी अजान मतलब एक आह्वान करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए एक माहौल बनाया और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों को तो मारा ही मारा, तोड़फोड़ की, एक का घर भी जलाया। आपको तो ध्यान भी होगा, सुबह न्यूज में भी देखा होगा कि माननीय डीसीपी साहब का भी कुल्हाड़ी मार के अंगूठा काट दिया गया है। 3 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी आए थे उन्होंने खुद ही बताया कि तलवारें ले लेके वो घूम रहे हैं। तो उनके तो हर घरों में पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा घरों में वहां हथियार मिलेंगे। और औरंगजेब को अगर ये मानने वाले लोग हैं तो हमारा मानना है कि वो आतंकवादी हैं। वो ऐसी मानसिकता के लिए हैं कि जो कट्टरपंथी के लिए अपने बाप की बलि दे सकते हैं, अपने भाई की गर्दन काट सकते हैं। ये मानसिकता भारत के लिए खतरनाक है। ये लोग संविधान को मानने वाले हैं नहीं। इन्होंने सोच के रखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो महाराष्ट्र की भूमि है, अगर औरंगजेब अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको संभाजी नगर में क्यों दफनाया 107 किलोमीटर दूर। सिर्फ वो नमक जो है औरंगजेब के शरीर पे, संभाजी महाराज के शरीर पे ही रगड़ा गया, पूरे महाराष्ट्र की जनता पे वो नमक रगड़ा गया है उसकी कब्र और संभाजी नगर में बना के। तो हमारा कहना है कि यह अहमदाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो आपने यहाँ क्यों दफन कराया। और ऐसी कब्र जो आक्रांता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा, तो ऐसे आदमी की तो कब्र महाराष्ट्र में रहनी नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा औरंगजेब इनका मार्गदर्शक है, आदर्श है, तो ऐसे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि आने वाले टाइम में हमारा टकराव होगा। जहां इस तरह की घटना थी, अपने लोग भी काफी हिंदू समाज के लोग वहां निकले हुए थे, पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा था और लाठीचार्ज भी हो रहा था, आंसू गैस के गोले भी काफी फेंके गए। कहीं कहीं ऐसा जहां उनकी संख्या थी उन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जाके उनको खदेड़ने की कोशिश की, पर सब तक हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक ही जगह माहौल बना हुआ था, वहीं पे सब लोग वहां इकट्ठे थे। और फिर पुलिस ने वहां से सब लोगों को, जब ये सारी चीजें होने लगी, फिर हम बरकस चौक पे आके सब लोग इकट्ठे हुए। अब सबको एकदम बजरंग दल का कार्यकर्ता हर किसी के घर के बाहर खड़ा हो, वो एकदम संभव नहीं है। हिंदुओं को खुद तैयार रहना पड़ेगा। जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन था, वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 बजे के आसपास ही उनसे मिलकर पूरी सारी घटना बताई कि जो काफी मुसलमानों का स्वभाव जो है कि इस तरह की क्रिया पे प्रतिक्रिया इस तरह से देना, वो हमने शंका पहले ही जाहिर की थी, पर उन्होंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया। वो बंदोबस्त जो उन्होंने लगाना था वो लगा नहीं पाए। ये हमने सीपी साहब को भी बताया है। अभी जब हम उनको ज्ञापन देने गए, हमने बताया कि गणेशपेट में अगर उस समय सीरियसली ले लेते तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। वहां भीड़ इकट्ठी होके दंगा कर रही है, तो वहां के मौलवी और मस्जिद के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने एनएसए लगाने की मांग की है, क्योंकि इस तरह के आरोपी अगर खुलेआम आज अंदर गए और कल बेल हो गई तो समाज के लिए घातक है, तो उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस हिंसा को सोची समझी साजिश बताया है। उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी। अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत न आए, ऐसा काम वो न करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे
उसको बख्शा नहीं जाएगा। शिवसेना की मांग नहीं करता है। नागपुर में ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है, और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है, और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस वाले इसमें गायब हुए। सर, काफी पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस हालात को काबू में करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है और उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है।